मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी थी अभी तक मैंने आपको क्या क्या दे दिया है यहाँ पे। डी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट दे दिया मैंने आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंट दे दिया है, हैलोजन डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट दे दिया, अल्कोहल का इंपॉर्टेंट दिया, फेनॉल दे दिया है मैंने, ईथर दे दिया, कीटोन दे दिया है मैंने, अल्डिहाइड दे दिया है और एसिड दे दिया है। ठीक है, अब जो रिमेनिंग चीज़ें बच रही हैं वो भी दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसका इंपॉर्टेंट आप देख लो। जो ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा रिएक्शन आता है और हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एच बाहर निकालते हैं और यहाँ पे NO2 कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। देखो यहाँ पे जनरली कितना प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, तो यहाँ से हमको 4 प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। वो भी कैसे निकलेगा बता देता हूँ। पहले एक मीथेन वाला प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 2 इथेन वाला बाहर निकलेगा, ठीक है, उसके बाद 3 प्रोपेन वाला बाहर निकलेगा। प्रोपेन में फर्स्ट पे अटैच होगा तो एक बार ये निकलेगा, प्रोपेन के एक बार सेकंड पे भी अटैच होगा, तो इसमें से टोटल 4 प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद ये जो अपने पास है नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस, ये एक बार अच्छे से करके आप जाओ, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, अब उसके बाद तुरंत हम लोग अमाइंस की तरफ मूव करते हैं। अमाइंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आप ना थियरी छोड़ो मत, थियरी आप अच्छे से करके जाओ, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से पूछते हैं। मैक्सिमम रीजनिंग क्वेश्चन सब अमाइंस में से ही पूछते हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास है गैब्रियल थैलामेट सिंथेसिस। मैंने बताया था एसिड के अंदर आपको, एसिड में ये कंपाउंड ट्रीटमेंट, ये कंपाउंड हमको मिलता था, अब यहाँ से फिर से कंटिन्यूसली रिएक्शन है। और इसमें से भी क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाई इट इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। ये सब रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन पढ़ो, आपको रीजनिंग यहाँ से मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हमारे पास ये है, ये नेमिंग रिएक्शन आ गया फॉर मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन, ये हमको मिल रहा है। मेंडस के बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये अच्छे से करके जाओ। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे पास जो दूसरा दूसरा जो पार्ट आ रहा है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप इसकी अमाइंस की पढ़ के जाना आप। ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस वाला कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ के जाना अच्छे से। अमाइंस बेसिक क्यों होता है आपको तो पता ही होगा, क्यों बेसिक होता है, वो लोन पर प्रेजेंट होता है वहाँ पे, इसकी वजह से तो वो बेसिक होगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दे रहा है यहाँ पे, देखो ये रेजोनेंस पार्ट कुछ अमाइंस के बारे में दे रहा है, एनलीन के बारे में दे रहा है, रेजोनेंस रेजोनेंस बनाया हुआ है, ये भी तुमको दिखाई देगा। 11th में भी हमने पढ़ा था प्लस और माइनस और 2 टाइप के रेजोनेंस होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जो फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको दी है, एक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिखा भी है, असाइलेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, असाइलेशन में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और एक है जिसको हम कहते हैं अमाइंस रिएक्ट्स विद HNO2, मतलब नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये वाला पार्ट को अच्छे से करके जाओ। इसके बाद ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फिर नेमिंग रिएक्शन हमारे पास आ गई, होफमैन एक्सक्लूसिव अल्काइलेशन। ये वही है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद NH3, तो हमको एट ए टाइम 4 टाइम्स ऑफ तुम R मिलेगा ना, और एक N पॉजिटिव और I माइनस। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, होफमैन एलिमिनेशन वाला पार्ट पूरा करके जाओ। इसके बाद हमारे पास होफमैन कार्बाइल अमाइन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास हाइंसबर्ग नेमिंग रिएक्शन फिर से हमारे पास आ गया, हाइंसबर्ग टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये तो क्या अमाइंस का। अमाइंस में अब हमारे पास इसमें ये ज्विटरान, ये वाला सल्फोनेशन वाला पार्ट अच्छे से करके जाओ। और यहाँ पे तुम्हारे पास तुमको लिखा होगा देखो ज्विटरान। ज्विटरान का मतलब क्या, अ कंपाउंड विच कंटेन एसिडिक, ये एसिडिक ग्रुप हो रहा है, और ये तुम्हारा पता ना बेसिक ग्रुप होता है ये, अ कंपाउंड विच कंटेन एसिडिक एंड बेसिक बोथ द ग्रुप, तो इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड, सच कंपाउंड इज कॉल्ड ज्विटरान। ये आप अच्छे से करके जाओ। डाइसोनियम प्रिपरेशन में दे रहा है, डाइसोनियम सॉल्ट का रेजोनेंस दे रहा है, रेजोनेंस अब एक बार अच्छे से करके जाओ। रेजोनेंस हमने सैंड मेयर वाला जो पार्ट किया था ना, वही पूरा पार्ट यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे भी एक ही, वहाँ पे देखो हमने सैंड मेयर वाला रिएक्शन किया था, वो सैंड मेयर वाला पार्ट फिर से यहाँ पे है। अब गैटरमैन कोच रिएक्शन हमने किया था, लेकिन यहाँ पे गैटरमैन नहीं, यहाँ पे गैटरमैन करके एक रिएक्शन आएगा। क्या आएगा एग्जाम में, इसमें और इसमें बेस्ट मेथड कौन सा है, तो हम हमेशा याद रखो इसमें ये वाला तुम्हारा बेस्ट मेथड है। ये वाला बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि ये इल्डिंग ज्यादा देता है। क्या देता है, इल्डिंग ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और इसका इल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखा होगा अगर आप पढ़ोगे तो, देखो यहाँ पे दे रहा ना, इल्डिंग एंड सेंड रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन द गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट रिएक्शन इसमें दे रहा है, बास शेमस रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन वाला पार्ट है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट एक रिएक्शन हमारे पास है एसो कपलिंग वाला, ये वाला रिएक्शन करके अच्छे से चले जाओ। ये तो ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑफ अमाइंस। अब चलो इंपॉर्टेंट कुछ कर लेते हैं हम लोग, बायोमोलिक्यूल्स के कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे भी बहुत बोर लगता है तुमको, कुछ चीज़ें उसके भी मैं दे देता हूँ तुम लोग को। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में से। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना, वो आप करके जाओ अच्छे से। जैसे कार्बोहाइड्रेट का हमने क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट किया, क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास तुरंत पीछे की तरफ में आप आओ, तो हमको यहाँ पे दे रहा है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लेबोरेटरी मेथड और कॉमर्शियल, ये अच्छे से करके जाओ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ग्लूकोज का रिएक्शन है, जिसमें हम लोग को ग्लूकोनिक एसिड बनाने के लिए बोला है, ये अच्छे से करके जाओ। सैक्रिक एसिड वाला एक अच्छे से करके जाओ। उसके बाद सैक्रिक एसिड के बाद हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है ना ग्लूकोज वाला, ये वाला एक अच्छे से करके जाओ। ठीक है, HI के साथ ट्रीटमेंट होगा। अब उसके बाद हमारे पास साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आता है। साइक्लिक फॉर्म में आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविथ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये एक आप अच्छे से करके जाओ। ग्लूकोज का भी आप हैविथ बना लो और फ्रुक्टोज का भी हैविथ बना लो, आप दोनों का आप करके जाओ। देखो फ्रुक्टोज का भी यहाँ,
फ्रुक्टोज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रुक्टोज का भी हैविट प्रोजेक्शन फॉर्मूला पीछे दिया हुआ है, ये मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा कैसे ड्रॉ करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको मिलेगा इसी के चैप्टर के अंदर आपको एक मिलेगा, देखो यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डेफिनेशन एग्जाम में पूछता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब कुछ होता नहीं है। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब, जैसे यहाँ पे देखो ये अपना OS लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास OS लिखा हुआ है, और मैं क्या करूँगा पता है, समझो यहाँ का एक OH है तो मैं यहाँ का H उठाता हूँ और यहाँ का पूरा OH उठाता हूँ, तो ये जब दोनों बाहर निकलेगा तो क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। अब जब वाटर बाहर निकलेगा तो ये O के साथ कनेक्ट होगा, देखो यहाँ पे अपने को कनेक्शन दिखाई दे रहा है, देखो बीच में O आ जाएगा, और इसी लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अल्फा और बीटा आप पढ़ो, और इसके बाद ये सब स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, ये एग्जाम में पूछता नहीं है, आप खाली लिंकेज देख लो यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें इतना बड़ा बड़ा दिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो गए सर पढ़ूं कैसे, ये कैसे करूं, इतना बड़ा नहीं, इसमें कुछ सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है आपको। स्टार्टिंग में जो आपको लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है C1 लिंकेज अल्फा डी ग्लूकोज का C2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज से लिंक करेगा, ये चीज आप खाली देखो सब पे लिखा हुआ रहेगा, ये खाली चीज आप पढ़ो और स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा तो आप लिंकेज बता सकते हो फटाफट निकाल के वाटर, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के बाद हमारे पास ग्लूकोज के अंदर ही कुछ चीजें और आ रही है, प्रोटीन के बारे में आ रहा है। प्रोटीन में तुम्हारा बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे पास वो है ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन। टारगेट में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, करके ही जाना, कैसे भी करके जाना। ऊपर की तरफ देखो तो पेप्टाइड लिंकेज आ रहा है, पेप्टाइड लिंकेज में कुछ नहीं होता, देखो ना यहाँ पे फिर से वाटर जनरेट हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे अगर मैं निकालूं यहाँ से, ये वाटर बन रहा है OH और H, जैसे वाटर बना तो C डबल बॉन्ड OH आपस में कनेक्ट होगा, और दीज आर कॉल्ड आर पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब पेप्टाइड लिंकेज वाला करके जाओ, छोटे छोटे डेफिनेशन लिखे हुए हैं। एंजाइम्स के मतलब बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, एंजाइम्स का मतलब क्या, वो एक आप अच्छे से करके जाओ। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या, अंडे को हम गर्म करते हैं ना, गर्म करने के बाद देखो लिक्विड होता है, अंदर क्या होता है, कोआगुलेशन होता है, अंदर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का थिक सॉलिड आ जाएगा, उसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये दे रहा है लिपिड के बारे में, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओ, लिपिड मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर लिपिड का फंक्शन क्या होता है, वो आप एक अच्छे से करके जाओ। अब ये सब टाइप वाइप करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, ये सब नहीं पूछता एग्जाम में। हाँ, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है तुम्हारे पास विटामिन। विटामिन तुमको ना, ये जो पूरा चार्ट है ना, ये वाला देखो मैं आपको चार्ट भी दिखा रहा हूँ, ये चार्ट ना हमको MCQ में पूछ सकता है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है MCQ में। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, देखो ना यहाँ पे वाटर सॉल्युबल में अगर आप देखो तो यहाँ पे B और C है, और बाकी जितने भी हैं हमारे पास कैसे फैट सॉल्युबल है, ठीक है। ये अच्छे से करके जाओ। उसके बाद आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में तो पता ही होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद पता टारगेट में हमारे पास दी हुई है, देखो ना यहाँ पे DNA और RNA का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, वो आप अच्छे से करके जाओ। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया बायोमोलिक्यूल्स के। अब बायोमोलिक्यूल्स के बाद एक लास्ट चैप्टर बच रहा है पॉलीमर का। पॉलीमर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। वेटेज कम है लेकिन क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं इसमें से भी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पहला जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने लिखा भी यहाँ पे, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर, ये आप अच्छे से करके जाओ। उसके बाद तुरंत नीचे की तरफ में आओ तो हमको दे रहा है यहाँ पे थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, दोनों के डिफरेंसेस टारगेट में दिए रहेंगे, वो करके जाओ आप। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो आगे की तरफ अगर मैं मूव करता हूँ तो आगे की तरफ जैसे मैंने मूव किया तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6,6 है, नाइलॉन 6 है, ये करके जाओ। उसके बाद प्रिपरेशन आप यहाँ पे दे रहे हैं क्या, डेक्रॉन दे रहा है, पॉलिएस्टर भी कहते हैं इसको, टेरिलीन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बैकलाइट का प्रिपरेशन दे रहा है, बैकलाइट वाला अच्छे से करके जाओ। बैकलाइट के बाद पीछे की तरफ में आओ, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड नहीं है हमके पास, मेलामाइन भी नहीं है हमारे में, नेचुरल रबर छोड़ो, वल्कलाइजेशन ऑफ रबर आप करके जाओ। वल्कलाइजेशन का मतलब क्या, हम केमिकल ऐड करके रबर की प्रॉपर्टी मतलब उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, मतलब उसकी लाइफ बढ़ाते हैं हम लोग, उसी को हम कहते हैं वल्कलाइजेशन ऑफ रबर। अब वल्कलाइजेशन ऑफ रबर में ये वाला प्रिपरेशन हम अच्छे से करके, देखो मैंने नाम भी लिखा है यहाँ पे बूना एस, मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी किया है, बूना एस बूना एन करके जाओ, नियोपरीन करके जाओ, ठीक है। अब इसके बाद छोड़ दो, इसके बाद नियोपरीन के बाद एक लास्ट जो है हमारे पास जिसको हम कहते हैं PHBV मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडिहाइड वेल्ड्रेडिहाइड, ये एक अच्छे से करके जाओ। डेक्स्ट्रॉन नहीं पूछता एग्जाम में, बहुत रेयर पूछता है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये करके जाओ आप। नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 इनफ है, इतना ही पढ़ो, पेपर 2 भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो प्लीज़।